ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ओम महाप्रभु के परम प्यारे, परम दुलारे, पूजनीय अर्चनीय संत महापुरुष जन एवं गुरु महाराज जी की प्यारी लाडली संगत, आज 2 जून हो चुके हैं। ठीक एक माह पूर्व यानी कि 31 दिन पूर्व 2 मई को श्री नंगली साहिब में परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी के पावन मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई थी। उसको 1 माह हो चुका है और उसी के सूक्ष्म तत्वावधान में आप सब अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने घरों में रह करके इस कोरोना महामारी को दूर हटाने हेतु विश्व के मंगल के लिए आप निश्चित ही ध्यान में बैठते होंगे। तो संभवतः महाप्रभु त्रिलोकीनाथ ने आप सबकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली और आप देख रहे हैं 1 माह ही हुआ है अभी आप सबको साधना करते हुए। और कोरोना का जो ग्राफ है, जो 4 लाख से ऊपर प्रतिदिन जा रहा था, वो आज 1,32,000 के करीब, आधे से भी कम रह गया है। उसका प्रभाव 4 लाख से ऊपर प्रतिदिन जहां मरीज आते थे, वहां अब उससे भी आधे से भी कम मरीज रह गए हैं प्रतिदिन के हिसाब से। संभवतः मैं ऐसा मानता हूं कि आप सबकी साधना का परिणाम, गुरु महाराज जी से आप सब जो विश्व मंगल की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी का ये परिणाम। और निश्चित ही गत दिनों मैंने अपनी ऑडियो में आप लोगों से ध्यान के संदर्भ में निवेदन किया। महाप्रभु ने जो सहज समाध, अनहद, अजपा, ये जो 3 पथ बताए थे अंतर साधना के, आत्म ज्योति प्रकाशित करने के, उस परम सत्ता से जुड़ने के, उसका निश्चित ही आप अनुशीलन करते होंगे, उसे आत्मसात करते होंगे। गुरु महाराज जी के नाम और रूप में इतना प्रभाव है, इतना उसका अपना बल है कि उनके नाम और रूप के ध्यान से हमारी जो जागतिक प्रवृत्तियां हैं, संसार की जो वासनाएं हैं, वो जल सकती है। और कोई हमें ऐसा निरापद मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे नाम और रूप का ये अस्तित्व, क्योंकि जन्म मरण का जो कारण है, विज्ञान की दृष्टि से भी और आध्यात्म की दृष्टि से भी ये नाम और रूप ही है। आप देखते हैं, हम वो रोज गाते भी है विनती में, कीट ने जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट एक कीड़ा होता है और भृंगी उसको उठा करके ले आता है। प्राय घरों में आप देखते होंगे कच्ची मिट्टी का घरौंदा सा बना लेता है और वो जो भृंगी है उस कीड़े को उसके अंदर डाल देता है और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देता है। तो कीड़ा उसी का ध्यान करते करते जीव वैज्ञानिक ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि वो तो घास पे रेंगने वाला कीड़ा होता है, लेकिन भृंगी का ध्यान करते करते उसका अपना और रूप मिट जाता है और वो धीरे धीरे फिर भृंगी ही बन जाता है, उसका नाम का चिंतन करते हुए, रूप का चिंतन करते हुए। नाम और रूप में विज्ञान की दृष्टि से भी इतना प्रभाव है, आध्यात्म की दृष्टि से भी। जब हम सब नाम रूपों को छोड़ करके, उनका चिंतन छोड़ करके केवल सद्गुरुदेव भगवान के नाम और रूप का ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही हमारे जो कर्मों के बीज है वो भी जल जाएंगे।
और विज्ञान की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई बीज जला दिया जाए, भून दिया जाए या उसीज दिया जाए, चाहे वो मक्की का हो, मटर का हो, चने का हो, तो विज्ञान का कोई भी सिस्टम, कोई भी ऐसा फर्टिलाइजेशन, कोई भी ऐसा उर्वरक नहीं है इस धरती पर कि दोबारा उसमें अंकुरण पैदा कर सके, क्योंकि वो मिट जाता है, उसका जो जेनेटिक कोड है बीज का वो जल जाता है। फिर किसने जन्म लेना है? हमारा वेदांत कहता है कि कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? नास्ति मूलम कुते शाखा। जब मूल ही नहीं होगा तो शाखा कहाँ से आएगी? तो नाम रूप जो संसार का है, इसको यदि मिटाना है, ये जन्म मरण का जो कारण है उसको यदि मिटाना है, तो सदगुरुदेव भगवान ने जो हमें नाम दिया है, जो उसका चिंतन दिया है, जब हम उसका चिंतन करेंगे, उस रूप का ध्यान करेंगे, उस ज्योति का ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही जो जन्म मरण का कारण होता है वो संस्कार जल जाएंगे। फिर जन्म मरण खत्म। कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? जब मूल ही नहीं होगा तो शाखा कहाँ से होगी? तो आप सब लोग धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतर रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। श्री नगली निवासी भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। मुझे तो पिछले दिनों हमारे गुरु घर के सेवा समिति के कहिएगा कि कर्मठ निष्प्रह सेवक, एक अनुशासनशील व्यक्तित्व के धनी हमारे परम स्नेह है भक्त श्री ओम प्रकाश जी छापड़ा, वो कई बार आग्रह करते रहते कि आप हमें कोई ऑडियो गुरु महाराज जी की लीलाओं से संबंधित प्रेषित करें। हमें अच्छा लगता है गुरु महाराज जी के जीवन से संदर्भित कोई भी महापुरुष जब अपनी बात कहता है तो कृपया आप भी भेजें। तो मैं महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी की लीलाओं का कहाँ से प्रारंभ करूँ, कहाँ पर अंत करूँ, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। उनकी तो लीलाएं इतनी अनुपम हैं, इतनी दिव्य है और इतनी अनंत हैं कि उनका बखान करना बड़ा मुश्किल। और प्राय जब हम उनकी लीलाओं को सुनते हैं अपने गुरुजनों से, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री युगल जोड़ी स्वामी जी महाराज, परम आराध्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज, परम आराध्य स्वामी अजून्यानंद जी महाराज की सेवा में ये दास लगभग 12 साल रहा। उनकी सेवाओं का अवसर मिला है दास को। उनकी शरण में रह करके, क्योंकि नगली निवासी भगवान जी के वो निजी सेवादार थे। परम पूज्य स्वामी अजून्यानंद जी महाराज तो श्री नगली निवासी भगवान जी के पिए कहिएगा, उनके खजांची कहिएगा, सहचर कहिएगा, प्राय उनकी सेवा में ही रहा करते थे। और जिन्होंने उस विभूति के दर्शन किए वो जानते हो कि वो तो उनकी ध्यान में हमेशा डूबे रहते थे, और इतना डूबे रहते थे कि गुरु महाराज जी नगली निवासी भगवान जी के साथ उनकी इतनी दिव्य लीलाएं आप श्री स्वरूप दर्शन में भी पढ़ते होंगे। किस प्रकार से वो ध्यान में बैठे बैठे उनके लिए जल गर्म कर रहे थे कि उनके वस्त्रों में आग लग जाती है, लेकिन उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि वस्त्र कब जल गए। इतना ध्यान में डूबे रहते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी। अंत में महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी को ये कहना पड़ा था कि स्वामी अजून्यानंद जी का ध्यान रखा करो, इन्हें अपने देह की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इनकी देह की आवश्यकता है। ये अपने शरीर को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी सेवा मेरी सेवा है, क्योंकि ये मेरे ध्यान में जो डूबे रहते हैं। इसलिए मेरा आदेश है ये सब संतों के लिए कि इनको कभी अकेला मत छोड़ा करो। ये कभी आग के पास न जाएं, कभी कुएं के पास न जाएं, नदी के पास न जाएं। इस बात का आप लोग ध्यान रखा करो। तो महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी ने ये आज्ञा सब संतों को जारी कर दी थी इनकी ध्यान की अवस्था को देखते हुए। तो वो अब प्राय हम लोगों को महाप्रभु को अपने गुरुदेव भगवान की नगली निवासी भगवान जी की लीलाएं सुनाया करते थे।
तो वो भी मस्तिष्क में बहुत सारी भरी हुई है। इस दास ने उनका जीवन चरित्र लिखा युगल जोड़ी स्वामी जी का, श्री अभेद अर्जुन दर्शन के नाम से। उसमें बहुत सारी उन लीलाओं का चर्चा किया गया है जो प्राय श्री स्वरूप दर्शन में नहीं आई है या नेत्र प्रकाशित नहीं हुई है। तो जो लोग नवीनतम जानकारियां लेना चाहते हैं या नवीन लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं, श्री अभेद अर्जुन दर्शन को वो पढ़ सकते हैं, इस दास के द्वारा लिखी हुई है। और जहाँ तक महाप्रभु की लीलाओं की बात है, तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो भगवान राम ने की थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। ठीक है, वैसी ही लीलाओं का अनुसरण नगली निवासी भगवान जी ने भी किया। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं। मैं उन सब का जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो प्राय लंबी बन जाती है, ये ऑडियो, और मुझे इस बात का हमेशा डर रहता है कि ये लंबी ना बन जाए। अब भक्त ओम प्रकाश छाबड़ा जी का आग्रह भी होता है कि छोटी ऑडियो बने और नगली निवासी भगवान जी की लीलाओं पर आधारित हो, तो मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारी लीलाएं मानस में उमड़ घुमड़ रही है, तो एक मुख्य लीला का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी अन्य लीलाओं के भी हम चर्चा करेंगे। प्राय हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं ईश्वर को कैसा होना चाहिए या ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर की विभूति क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक मोटी सी बात करते हैं कि जो चेतन को जड़ करे जड़ई करे चेतन, अस समरथ रघुनाथ को जे जीव भजे ते धन्य। मतलब यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि जो चेतन को जड़ कर दे, कोई चीज चल रही है उसको जड़ कर दे, और जो चेतन है जो जड़ कर दे, जो जड़ है उसको चेतन कर दे, चेतन को भी जड़ कर दे और जड़ को भी चेतन कर दे। अस समर्थ रघुनाथ को जे जीव भजे ते धन्य। ऐसे जो रघुनाथ जी है, ऐसी इस प्रकार जो समर्थ है, ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो जीव भजता है वो धन्य हो जाते हैं। तो ईश्वर की मोटी मोटी व्याख्या है कि जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे। तो गुरु महाराज जी के जीवन में ऐसी बहुत सारी लीलाएं घटती है। मैं उसमें से एक का उल्लेख करना चाह रहा हूँ। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज से संबंधित है। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ अपनी मंडली के साथ में, संतों के साथ में एक बार शिमला विहार के लिए गए। वहाँ पर धर्मशाला ले ली गई किराए पर। उसी में साधनाएं चल रही थी, सेवा सुमिरन का जो सत्र था वो चल रहा था। गर्मी का वातावरण था इधर मैदान में, तो शिमला का वातावरण उनको अनुकूल लगा। तो अपनी शिष्य मंडली के साथ में महाप्रभु शिमला में थे एक बार। तो वहाँ का वातावरण अति शीतल होने के नाते हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी अभेदानंद जी महाराज का जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा डगमगा गया, और इतना डगमगाया गया कि वो बिस्तर पर आ गए। उपचार चला, दवाइयाँ चली, लेकिन कोई आराम नहीं आया। शरीर उत्तरोत्तर कहावत है कि जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया वाली स्थिति बन गई। सब संत परेशान, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे। चर्चा चल पड़ी रात्रि का समय कि भाई आज मुश्किल है स्वामी अभेदानंद जी महाराज का जीवित रहना, क्योंकि स्थिति अब खराब हो चुकी है। वैद्य हकीम जो कुछ कर सकते थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो एक दो संत बोले कि महाप्रभु से निवेदन करते हैं कोई कृपा करें या इनको आशीर्वाद दे, यदि शरीर ही पूरा होना है तो सूचना तो देना हमारा धर्म बनता है। तो दयालु महाप्रभु के पास में दो तीन संत गए, जहाँ जिस कमरे में वो आवास था महाप्रभु का, वहाँ जा कर के निवेदन किया। देखा कि रात्रि का वक्त है और ये संत लोग आए। कहा कहो कैसे आना हुआ। कहते हैं महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी की तबीयत बहुत खराब है, और हकीमों ने भी जवाब दे दिया है, अब आप कृपा करो वो और कष्ट ना उठाएं, आप उनको आशीर्वाद दो ताकि या तो वो स्वस्थ हो जाएं या वो आपके चरणों में लीन हो जाएं।
दयालु महाप्रभु उसी वक्त, रात्रि का लगभग 1:30 का वक्त था, पेट्रोमैक्स महाप्रभु ने मंगवाया और उसकी रोशनी में खुद स्वयं कृपा करके चल करके स्वामी अभेदानंद जी के वो कमरे में आते हैं, धर्मशाला में जहाँ वो ठहरे हुए थे, लेटे हुए थे। महाप्रभु को आते देख करके स्वामी अभेदानंद जी महाराज उठने की कोशिश करते हैं, दंडवत करने की कोशिश करते हैं, पर महाप्रभु ने मना कर दिया और स्वामी अभेदानंद जी महाराज के सिरहाने हैं वो बैठ गए। लज्जा से स्वामी जी गड़े जा रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ मेरे शीश पर यहाँ बैठे हैं और मैं लेटा हूँ। तो दंडवत करने की कोशिश की, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा करने से उनको मना कर दिया कि आप लेटे रहिएगा। और इतने दयालु हो गए, इतने कृपालु हो गए त्रिलोकीनाथ नगरी निवासी भगवान जी, उनके पावन शीश पर हाथ फहराते हुए बोलते हैं, अरे अभेदानंद जी, ऐसी क्या जल्दी है आपको जाने की संसार से? मुझे तो आपकी बूढ़ी हड्डियों से भी काम लेना है और आप अभी से तैयारी कर रहे हो जाने की। तो दयालु प्रभु उनके सिर पर हाथ फहराते जा रहे हैं और लीला करते जा रहे हैं। और ये अंत में ये फरमाया दयालु होकर के उस आशुतोष प्रभु ने कि अभेदानंद जी, आप 84 में तो नहीं जाओगे, लेकिन 83 में जरूर जाओगे। सब संतों ने ये बात सुनी और हृदय में रख ली कि महाप्रभु ने ये क्या इशारा कर दिया कि आपकी बूढ़ी हड्डियों से भी मुझे काम लेना है। अभी तो ये जवान है और ये कह रहे हैं यहाँ तो हालत खराब है, और ये बोल रहे हैं प्रभु कि आपकी बूढ़ी हड्डियों से भी मुझे काम लेना है। ये तो जाने को तैयार बैठे हुए और प्रभु कह रहे हैं कि आपकी बूढ़ी हड्डियों से भी काम लेना है। और ये भी फरमा दिया कि 84 में तो नहीं जाओगे, यानी कि 84 लाख योनियों में तो कौन जाएगा, गुरु महाराज जी का जो लाल है 84 में तो क्यों जाएगा। पर एक जो ये जो इशारा किया है कि 83 में जरूर जाएंगे, उस समय तो समझ नहीं आया कि महाप्रभु ने ये क्या लीला फरमा दी। लेकिन ये रहस्य तब खुला जब 15 अगस्त 1983 में 96 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो गए। तो वो 15 अगस्त का दिन सन 83, 96 वर्ष की आयु, तो तब ये रहस्य खुला कि आप 84 में तो नहीं जाओगे पर 83 में जरूर जाओगे। ये रहस्य प्रकट बहुत सालों बाद खुला कि ये रहस्य था कि 84 में तो नहीं, यानी कि 84 लाख योनियों में तो नहीं जाओगे पर 1983 में जरूर जाओगे। और वो गए भी 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन है, उस दिन वो गए 96 वर्ष की आयु में। तो ऐसे महाप्रभु दयालु हमारे नगली निवासी भगवान जी पहले भी कृपा करते रहे अपने जीवन काल में, आज भी वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। समझने की आवश्यकता है। सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की नाही, बंदा मोज ने पावही, चूक चाकरी माही। जो सेवा में चूक हो जाती है, गड़बड़ यहाँ हो जाती है, तो हमने चूकना नहीं है, गुरु घर की सेवाओं का लाभ उठाना है। तो आज इस लीला पर यहीं पर विराम देते हैं। कल जैसी गुरु महाराज जी की मौज होगी ऐसी आगे कोई लीला कहेंगे। आज यहीं पर विराम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद।